और आज है छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस। इस मौके पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ 21 साल का हो चुका है और विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। एक नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। मध्य प्रदेश के 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर और बस्तर के कुल 16 जिलों, 96 तहसीलों और 146 विकास खंडों से किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को बनाया गया, तो वहीं बिलासपुर जिले में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 9वां और आबादी के लिहाज से 17वां बड़ा राज्य है। राज्य के 70% से अधिक ग्रामीण और उनकी आजीविका का साधन कृषि को माना जाता है। राज्य में सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार तो हुआ, लेकिन धरती के अधिकांश हिस्सों की प्यास मानसून से ही बुझती है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। बात अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की करें तो मध्य प्रदेश से अलग होकर कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनी और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में अजीत जोगी ने शपथ ली। मगर साल 2003 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और बीजेपी की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह सीएम बने, जिसके बाद साल 2008 और 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जीत हासिल की। फिर साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रदेश भर में परिवर्तन की लहर चली। 15 सालों तक शासन में रहने वाली बीजेपी राज्य की 90 में से महज 15 सीटों पर ही सिमट गई और भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस ने 90 में से कुल 70 सीटों पर बम्पर जीत हासिल कर सदन तक पहुंची। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर राज्य गठन का दिवस है और राज्योत्सव करके पूरे प्रदेश की जनता को हम लोग बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। राज्य के विभिन्न विभूतियों को राज्य के अलंकरण समारोह से भी हम सम्मानित करते हैं। शुरुआत के 3 वर्ष के बाद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन दुर्भाग्य से जिन उद्देश्यों को लेके राज्य निर्माण के लिए संघर्ष किया गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1.5 दशक तक उन उद्देश्यों से अलग रही। आम आदमी को उपेक्षित किया गया। सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए, कमीशन खोरी के लिए निर्माण कार्य को करवाना ही राज्य निर्माण का उद्देश्य बना लिया गया था। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना के यह साबित करने की कोशिश की गई कि इससे राज्य निर्माण की सार्थकता होगी। छत्तीसगढ़ तेजी से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल है। न केवल भौगोलिक विकास बल्कि सामाजिक विकास में भी नित नए आयामों को छू रहा है, जिनसे लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। 1 नवंबर सन 2000 में हमारा प्रदेश आज गठन हुआ था मध्य प्रदेश से अलग होकर, और आज हमारे देश में बहुत से बदलाव हुए हैं। नए नए कॉलेज स्कूल खुले हैं, नए नए हॉस्पिटल, और पहले तो जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो कुछ नहीं था। और जो पहले के 1 नवंबर थे उसमें और आज के में चेंजेस, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। जो वुमेंस थे, जो मेंस थे, उसमें फ़र्क बताया जा रहा था, बट आज बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। आज वुमेंस को भी चांसेस दिए जा रहे हैं कि वो भी मतलब खेलने के उसमें जा सके और कहीं भी उनको जाना है जहां वो डेवलप हो सके वहां वो जा सकते हैं। आज का दिन है, मैं बहुत खुश होती हूँ अपने राज्य के लिए कि एक वो दिन था जब ना तो खेल में बहुत कम लोग जो है इंटरेस्ट लेते थे, पर आज का दिन है हर लड़की लड़के को मतलब समान उपाधि दी जा रही है। अब छत्तीसगढ़ 21 बरस का हो गया। महज 21 साल की उम्र में ही छत्तीसगढ़ देश के कई राज्यों के सामने विकास और तरक्की की चुनौती पेश कर रहा है। राज्य के अब तक के सफर को देखें तो जन्म से ही हर वर्ष ये विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। मौजूदा नेतृत्व में भी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे के साथ राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़। रायपुर में राज्य अलंकरण सम्मान पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। 31 कैटेगरी में नामों का ऐलान किया गया है। जानकी प्रसाद को शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, कुंदन लाल गौर को पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान,
मिशन आश्रम नारायणपुर को यति यतन लाल सम्मान, रोहिणी साहू को गुंडाधुर सम्मान, कल्पना देशमुख को मिनी माता सम्मान और पुरानिक लाल चेलक गुरु घासीदास सम्मान इन्हें दिया जाएगा। अलंकरण समापन समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल होंगी। शहीद वीर नारायण सम्मान के आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए उसके क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करते हैं उनको दिया जाता है। ये आदिम जाति कल्याण विभाग से दिया जाता है। वर्ष 2021 के लिए जिनका नाम चयनित किया गया है, श्री जानकी प्रसाद पुलस्त, ग्राम लिम्हा, नावापारा, बिलासपुर। दूसरा है पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान पुरस्कार, अपराध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने वाले को दिया जाता है। इसमें गृह विभाग का है। इस हेतु कुंदन लाल गौर, नेवाई थाना उतई, जिला दुर्ग का नाम का चयन किया गया है। स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर उन्होंने बधाई दी है। प्रगति के नए मापदंड स्थापित करने की कामना भी उन्होंने की है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ को बर्थडे की बधाई दी है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, गौठान समितियों और महिला समूहों को राशि जारी करेंगे। सीएम कुल 10 करोड़ 81 लाख रुपए का ऑनलाइन भुगतान करेंगे। इस राशि में गोबर खरीदी के एवज में पशुपालक गोबर विक्रेताओं को 5 करोड़ 9 लाख रुपए, गौठान समितियों को 3 करोड़ 56 लाख और स्व सहायता समूहों को दी जाने वाली लाभांश राशि 2 करोड़ 16 लाख रुपए शामिल है। कांग्रेस सदस्यता अभियान को लेकर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 11 बजे रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जानी है। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव चंदन यादव मौजूद रहेंगे। जशपुर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल होने पर हंगामा हो गया। पोस्ट पर ऐतराज जताते हुए भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने 2 युवकों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। इसके अलावा आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। भाजयुमो कार्यकर्ता ने चेतावनी दी है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो उग्र आंदोलन होगा। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में जवानों ने 3 महिला नक्सलियों को मार गिराया है। इन तीनों महिला नक्सलियों पर 5-5 लाख का इनाम था। ये मुठभेड़ अड़वाल और कुंजरास के जंगल में हुई है। मुठभेड़ के बाद मौके से 12 बोर की बंदूक, 2 देसी कट्टे और कई सामान बरामद हुआ। सूचना ग्रामीणों द्वारा दी गई थी कि अदवाल में नक्सली जो है मीटिंग लेकर बड़े नक्सली जगदीश डीवीसीएम, मंगतू एसीएम और उसके साथ 7 से 8 एसीएम और वहाँ मीटिंग ले रहे हैं और ग्रामीणों पर दबाव बना रहे हैं। इस सूचना पे दंतेवाड़ा से डीआरजी लॉन्च की गई और नक्सलियों के साथ हमारी 6 बजे जो है एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जो करीब 20 से 25 मिनट चला। जिस फायरिंग के बाद जब सर्चिंग की गई तो 3 महिला माओवादियों के शव रिकवर हुए, जिनकी पहचान राजे मुचाकी, थाना कुकनार, कटे कल्याण एसीएम, एमआई इंचार्ज 5 लाख के इनामी के रूप में हुई। और अब चर्चा करेंगे अखबारों की, उनकी हेडलाइंस की। क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपके लिए जान लेनी जरूरी है, ये हम आपको अभी बताएंगे सुबह सवेरे में। सीधे लिए चलेंगे आपको रायपुर। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे विस्तार से खबरों के बारे में जानेंगे क्या कुछ लीडिंग अखबार आज के कह रहे हैं। सुप्रभात ममता, क्या कुछ कहते हैं आज के अखबार?
सुप्रभात ललित सर। और आज अगर हम बात करें तो दैनिक भास्कर से शुरुआत करते हैं और सभी अखबारों में, चूंकि आज 1 नवंबर है और राज्योत्सव है, तो किस तरह के आयोजन होने वाले हैं और किसानों को क्या सौगात मिलने वाली है, इस पर खबर है। तो भास्कर से शुरुआत करते हैं कि भास्कर ने प्रमुखता से खबर दी है कि आज 21 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए मिलेंगे और 43 लोगों और संस्थानों को राज्य अलंकरण पुरस्कार मिलेगा। और भास्कर की जो पत्रकार है अंबु शर्मा, रूरल दंतेवाड़ा में प्रिंट मीडिया से उनको जो है वो अवार्ड मिल रहा है, चंद्रलाल चंद्राकर पत्रकारिता पुरस्कार। तो ये, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अंशुमन शर्मा, उनको जो है वो पुरस्कार मिला है। इसी तरह से अलग अलग जो पुरस्कार हैं अलग अलग श्रेणी में वो मिल रहे हैं। 43 लोगों को ये जो है पुरस्कार मिल रहे हैं। नवभारत की अगर हम बात करें तो नवभारत ने प्रमुखता से जो खबर दी है वो ये है कि आज जो है एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट जो है उसको 4 साल हो गए हैं और इसमें 80% छाती व फेफड़ों की सर्जरी की गई है और अब तक 900 से अधिक सर्जरी हुई है। अपने आप में राज्य के जो मरीजों को एक बड़ी सौगात मिली है और आने वाले के समय में किस तरह की चीजें और हो सकती हैं, इस पर खबर प्रमुखता से दी है। और अगर हम पत्रिका की बात करें तो पत्रिका और तमाम अखबारों ने जो फ्रंट पेज पे दी है कि कल जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि सभी स्कूलों में जो है रघुपति राजाराम गूंजेंगे। इसके अलावा जो है वैष्णव जन तो ये जो है वो गाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लगातार राज्य सरकार जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अलग अलग सेमिनार आयोजित कर अलग अलग तरीके से आयोजन कर रही है और अलग अलग तरह से सेमिनार, और अब जो है इस तरीके से ये जो है वो प्रार्थना गाई जाएगी और इसके जरिए राज्य सरकार का कहना है कि वापस जो नई पीढ़ी है वो महात्मा गांधी को जाने, उनकी तरफ लेके आना, वापस लौटाना, ये है। इसके साथ तो पत्रिका ने प्रमुख तौर पे खबर दी है और इसके साथ ही पत्रिका ने और तमाम अखबारों ने खबर दी है जो हम बार बार हर रोज इस बात का जिक्र करते हैं और करना भी जरूरी है क्योंकि लोगों को सतर्क करना है। लोग बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं कि कोरिया जिले में 9वीं की छात्रा की कोरोना से मौत हो गई है और 32 नए मरीज मिले हैं। अगर हम और लगातार रोज जो है नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में त्योहारी सीजन है, ये बड़े बड़े आयोजन, तमाम आयोजन हो रहे हैं। कौन कहां से आया है कुछ पता नहीं, क्योंकि लोग शामिल होने के लिए भी आते हैं राज्य से बाहर से, तो आपको सतर्कता रखने की जरूरत है। तो ये खबर प्रमुखता से है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हरिभूमि और तमाम अखबारों ने एक और खबर दी है कि 2 जिस्मों से निकल गई एक जान, शरीर से जुड़े अनूठे बच्चों की जो है वो मौत हो गई। बड़ौदा बाजार के जो लवन है वहां पे जो शिवराम और शिवनाथ जो बच्चे थे उनकी जो है वो मौत हो गई। ये बच्चे जो है काफी पूरे देश भर में इनका वीडियो भी वायरल हुआ था और पेट्रोल पंप में जो है वो काम भी करते हुए एक वीडियो आया था। और इस अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में अमूमन लोग इनको जानते थे, लेकिन इनकी जो है संदिग्ध मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं ये एक दुखद खबर जो है वो है। और नई दुनिया की अगर बात करें तो नई दुनिया और तमाम अखबारों ने जो एक और प्रमुखता से खबर दी वो ये है कि कांग्रेस का सदस्यता अभियान जो है वो आज से शुरू होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे राजीव भवन में, मोहन मरकाम भी लेंगे। और किस तरीके से कांग्रेस का सदस्यता अभियान इस बार होगा, एआईसीसी ने क्या क्या मापदंड तय किए हैं, ये जो है तमाम चीजें रहेंगी। लेकिन इस बार जिस तरह से मोहन मरकाम ने न्यूज 18 से बात की थी और उन्होंने बताया था कि प्रभारी सचिव जो है और उनकी खासतौर पर नजर रहेगी और एक एक जो सदस्य हैं उनकी जांच खासतौर पर की जाएगी, इसलिए कि ताकि आने वाले चुनाव में इस तरह के आरोप न लगे। और फोकस ये किया जा रहा है कि जो दागी जो लोग हैं उनको न शामिल किया जाए, ऐसा दावा है। हालांकि तमाम जो पार्टियां हैं उसमें क्या है आपसे कुछ छुपा नहीं है कि कितने लोगों के पर अपराध भी कायम है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से सहयोगी ममता ने जानकारी दी क्या कुछ आज के अखबार कह रहे हैं और क्या कुछ आज की जो सुर्खियां बनी हैं। अब खबर सूरजपुर से। सूरजपुर में पुलिस झंडा दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस पर चल रहे कार्यक्रमों का समापन हो गया। 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्कूली छात्र व आम नागरिकों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। समापन कार्यक्रम में आयोजित बास्केटबॉल प्रतियोगिता में एसपी भावना गुप्ता ने भी अपने खेल का हुनर दिखाया। झंडा दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम पुलिस विभाग द्वारा किए गए हैं। इसमें विभिन्न तरह की खेल प्रतियोगिताएं और चित्रकला और वाद विवाद के कार्यक्रम इस तरह का किए गए हैं और आज इसका समापन किया गया है, जिसमें एक बास्केटबॉल प्रतियोगिता यहाँ के नागरिक बच्चों के द्वारा प्रदर्शित किया गया और जो विजेता थे उनको पुरस्कृत किया गया।
जशपुर पुलिस ने जिले के सरकारी स्कूलों से कंप्यूटर, लैपटॉप समेत इलेक्ट्रिक सामानों की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी का सामान बरामद हुआ है। नारायणपुर और बगीचा इलाके में कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर और दूसरे खेल के सामान की चोरी इन लोगों ने की थी। इसकी कीमत जो सामान बरामद हुआ है तकरीबन 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना बगीचा क्षेत्रांतर्गत विगत 3 माह से कंप्यूटर की चोरियां हुई थी। ये शासकीय स्कूलों में लगाए गए कंप्यूटर थे जो बच्चों के पढ़ाने के काम में आता था और इन चोरियों पे वहाँ पे नारायणपुर में 3 FIR हुई थी और बगीचा में 2 FIR हुई थी। 2 दिन पहले सूचना प्राप्त हुई एक गिरोह के विषय में जो कंप्यूटर चोरी करके बेचता था और SDOP कुनकुरी मनीष कुंवर के नेतृत्व में एक टीम बनी थी। उस टीम ने लगातार प्रयास करके 6 आरोपियों को पकड़ा है जो चोरी भी करते थे और खपाते भी थे और उनके पास से लगभग 3,47,000 मूल्य के कंप्यूटर सेट, CPU और प्रिंटर आदि बरामद किए हैं और आज 6 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और अब खबर कोरबा से। कोरबा जिले के 2 शिक्षकों का राज्यपाल पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। शिक्षक नोहर चंद्रा और BS पैकरा रायपुर में सम्मानित किए जाएंगे। नोहर चंद्रा ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग नवाचार करने पर ये सम्मान उन्हें मिल रहा है। भटगांव में जिले की पहली डिजिटल स्मार्ट क्लास की इन्होंने शुरुआत की है। समुदाय के सहयोग से कुपोषण अभियान, मुक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है। प्राइमरी स्कूल भटगांव के बच्चे स्काउट गाइड में राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मैंने जो है कोरबा जिले में समुदाय के सहयोग से प्रथम डिजिटल स्मार्ट कक्षा की शुरुआत की है। इसके साथ ही साथ समुदाय के सहयोग से हम जो है कुपोषण मुक्ति का भी अभियान चलाते हैं, जिसमें कि हर सप्ताह बच्चों को पौष्टिक फल का वितरण किया जाता है। मध्याह्न भोजन के पश्चात हर शनिवार को हम बच्चों को पौष्टिक फल खिलाते हैं। साथ ही साथ हमारे विद्यालय में स्काउट गाइड भी संचालित है, जिसमें कि हमारे बच्चे राज्य स्तर का प्रतिनिधित्व किए हैं। खबर कांकेर से। यहां कुम्हारों के परिवार दीपावली के दौरान निराश नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक युग के चलते सामानों की बिक्री कम होने से इनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। इसके चलते अब ये अपना पारंपरिक काम छोड़कर दूसरा काम अपनाने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में इन्होंने सरकार से अपील की है कि सरकार इनके काम को संरक्षण दे, स्थानीय जनप्रतिनिधि इन्हें सहयोग दें। अभी बना रहे हैं लेकिन इसका मात्रा अभी क्या है, कम हो गया। क्या चाइना दिया भी आ चुका है कांकेर में अपना, तो क्या इसमें क्या है, हमारा जो पेट है सही ढंग से मतलब पेट के नहीं मिल रहा है। अभी क्या है कि बिक्री कम हो रही है क्योंकि चाइनीज सामान निकल गया है और क्या है समस्या हो गया। अभी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रायपुर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर सौरभ वाजपेयी मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। संगोष्ठी में PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत, शिव डहरिया, कवासी लखमा, उमेश पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास मौजूद रहे। इंदिरा जी और सरदार पटेल जी को स्मरण करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। आज जो भारतवर्ष का नक्शा आप देख रहे हैं, जिस भूमि को हम भारत भूमि कहते हैं, इस पूरे देश के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान पंडित नेहरू के साथ सरदार पटेल जी का रहा है। हम लोगों ने महसूस किया कि सरदार पटेल जी के दृढ़ संकल्प के कारण ही जो देसी रियासतें थीं वो सब रियासतें भारत में विलीनीकरण हुआ और ये काम सरदार पटेल जी के ही नेतृत्व में संपन्न हुआ। बलरामपुर में सोशल मीडिया के जरिए आया एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, हो सकता है हंसी भी आए। वीडियो में गांव का चौकीदार आवाज लगाकर लोगों को कोरोना टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रहा है और इस काम में उसका पालतू कुत्ता भी सहयोग कर रहा है। जब चौकीदार आवाज लगाता है तब ये डॉगी भी उसके सुर में सुर मिलाते हुए आवाज लगाता है। छत्तीसगढ़ के किसी गाँव का ये वीडियो बताया जा रहा है। कोरोना टीका कुकुर मोर समर्थन दे था लेकिन बाबू डगा कोई नहीं सुनाते। टीका नहीं लगी से सब टीका लगवाओ। कोरोना टीका लगा थे सब टीका लगवा। जरा टीका नहीं लगी टीका लगवा जाइयो।
जरा भी करोड़ टीका नहीं लगी है, टीका लगवा जाइयो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।